नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नौकरी के लिए दे रहे धरना, फिर भी नहीं हो रही कोई सुनवाई। लखनऊ राजधानी में स्टेशन रोड स्थित बने पीसीएफ हेड ऑफिस के बाहर धरना दे रहे मृतक आश्रितों के परिवार के सदस्य जब नया भारत दर्पण समाचार की टीम मिली तो धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। और क्या कहना है पीसीएफ एमडी मासूम अली का। शशांक तिवारी के साथ उमाकांत व संदीप की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पीयूष मिश्रा है। अच्छा, ये जो आप धरना कर रहे हैं उससे क्या क्या आपकी मांगे हैं? हम लोग को धरने पे बैठे हुए लगभग 1 महीना होने जा रहा है, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। और हमारी मांगे ये थी कि मृतक आश्रित को नौकरी दी जाए और उस नौकरी के लिए आज हम लोग लगभग 1 महीने से बैठे हुए हैं। और 25 तारीख को इनका आदेश भी आया था कि कोविड नॉन कोविड वालों को भी देना है। और जब हमने अपने अधिकारीगण से पूछा कि क्या इसमें हम लोग को भी सम्मिलित किया गया, तो उन्होंने कहा नहीं हम कोविड वालों को ही दे रहे हैं, अभी आपको नहीं दे रहे। वो अधिकारी का नाम बताएं आप। नरेंद्र पवार। ठीक है। तो हमने कहा कि सर हमें भी सम्मिलित उसमें किया जाए कि हम लोग आज 1 महीने से बैठे हैं कि हम लोग इस चीज़ के लिए गलत हैं, ये तो अन्याय तरीके से है। तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास शासना आदेश है। तो हमने उनसे यही बात रखी कि सर क्या हम लोग का संभव नहीं है। उन्होंने कहा नहीं हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सभी का हो वरना किसी का ना हो। हमने कहा सर शासना आदेश में तो उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन का है, तो उनको क्यों नहीं रोका जा रहा। हम तो ये कह रहे हैं कोविड वालों को भी दिया जाए, 15 दिन के बाद हमें दिया जाए। लेकिन स्थिति वो कहते हैं कि अगर हमने उन्हें दे दिया तो कोर्ट आप लोग कोर्ट चले जाओगे। इसका मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या वो देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। हमारा ही मतलब ये था कि 28 तारीख को उनको दे दें कोविड वालों को और उसके बाद 15 दिन के बाद हमें दे दें। वही बात लेके हम अपने प्रमुख सचिव के पास भी गए थे। प्रमुख सचिव साहब ने हमसे यही सही साफ बात करी थी कि हम आप सभी को 25 के लिए, तो उस 15 दिन के बीतने का समय हो चुका है। इसीलिए आज भी हम बैठे हुए हैं और हमें मंशा नहीं क्लियर हो रही कि ये हमें नौकरी देंगे कि नहीं देंगे। हम अगर इनसे ये बात क्वेश्चन पूछते हैं कि इन 15 दिन में किसी एक का भी नाम बताइए, वो कोविड भी क्यों ना हो, उसका नाम बताइए या उन्हीं का कर दिया हो। जी सर। इन्होंने 28 तारीख के लिए कहा था कि 28 तारीख को हम कोविड वालों का करेंगे और उसके 15 दिन के बाद हम सभी का करेंगे। अगर इन्होंने किसने कहा था? हमारे जो एनके पवार जीएम साहब थे उन्होंने भी कहा था, ईडी साहब ने भी कहा था, हमारे एमडी साहब ने भी कहा था, साथ में प्रमुख सचिव साहब ने भी कहा था। तीनों लोगों से आपकी बात हुई थी? सभी से बात हुई है। सभी ने एक ही बात ये रखी गई कि आज 28 तारीख को प्रोग्राम हो जाने दीजिए, 15 दिन के बाद आपकी नियुक्ति कर दी जाएगी। आज की स्थिति में दोनों ही, ना कोविड वालों का हुआ है ना हम लोग का हुआ है, सभी इस चीज़ में ये जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसके कितने दिन हो गए लगभग? आज इसको पूरे 1 महीना होने जा रहा है। आपसे पीसीएफ का कोई अधिकारी आपसे बात करने आया है इस संदर्भ में? कभी वो बात नहीं करने आए, हमेशा हमें लोग बात करने गए उनसे। अच्छा जी। वो आपसे बात ही नहीं करने आए? वो बात ही कभी नहीं करने आए, या इनकी तरफ से जब हम लोग किसी तरीके का दबाव पड़ता है या कुछ करता है तो अंदर से किसी चपरासी को भेज के हम लोग से बात की जाती है। अच्छा, चपरासी से भेज के आपको बात की जाती है? ना मिलने आते हैं ना कुछ, बस बुला लेते हैं? उनका कोई सहानुभूति नहीं है किसी चीज़ के लिए। आज हम ये बात कहना चाहते हैं कि आज 4 साल से आदमी दौड़ रहा, उसकी स्थिति क्या रह गई। वो इस स्थिति में कोविड में भी अगर अपनी जान पे आ रहा है तो उनके लिए 1% की दया भी नहीं है क्या? कि क्या अगर हम ये बात कहते हैं कि इसी दौरान किसी की भी मृत्यु हो जाए या कुछ भी हो जाए, कोई आने में किसी को कुछ हो जाए, एक्सीडेंट या कुछ भी हो जाए, तो उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? तो एमडी साहब जो मासूम अली जी हैं उनसे कोई इस संदर्भ में कोई बात हुई? उन्होंने क्या कहा? उनका साफ ये वक्तव्य ये रहता है कि अभी पहले शुरुआत में 25 तारीख से पहले ये कहता था कि जो हमारा विभाग है ये वित्तीय घाटे में। लेकिन जब 25 तारीख की बात बीत गई और प्रमुख सचिव साहब ने कह दिया कि इन लोगों का करना है, उसके बाद से सिर्फ फाइलें चलाने के नाम से दिन बिताए जा रहे हैं। आज 15 दिन हो गए, 28 तारीख से जोड़ा जाए तो 15 तारीख पूरे हो रहे हैं।
ख़त्म होने वाले हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन अभी भी हमारे प्रोसेस को नहीं। अच्छा, बीच में एक चीज़ सुनने को मिला था कि जो कोविड में लोगों की डेथ हो गई उनको मृतक आश्रितों को ये नौकरियां दे रहे हैं, अब नहीं दे रहे हैं। हाँ। ये क्यों हुआ? बीच में ऐसा क्या हो गया? ये इस वजह से हुआ कि ये कहते हैं कि अगर हमने कोविड वालों को दे दिया तो हमें आपको भी देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये जॉब देना ही नहीं चाहते हैं, ये जॉब देना ही नहीं चाहते हैं किसी तरीके से। अगर इनकी मंशा इतनी साफ होती तो 28 तारीख के लिए, जिसके लिए हम लोग ने भी इनका सपोर्ट किया था, कि आप सबसे पहले उनकी स्थिति को देख के पहले आप उनका कर दीजिए, फिर 15 दिन के बाद हमें कर दीजिए ना। और ना ही इन्होंने शासन के आदेश को माना कि चलिए हम कोविड वालों को पहले करने के बाद हम इन लोग का भी कर देंगे। सर, जो मृतक आश्रित परिवार के सदस्य नियुक्ति के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस संबंध में आपसे जानना चाहेंगे कि इनको नियुक्ति के देने में पीसीएफ को क्या समस्या आ रही है? पीसीएफ एक व्यापारिक संस्था है जी। पीसीएफ पिछले कई वर्षों से लगातार हानि में है। जी। हानि में होने के कारण, जो कि लगभग 450 करोड़ रुपए के जो बैलेंस शीट बनी है, जी। अब तक की जो एक्यूमुलेटेड हानि है जी। तो 450 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। आप अवगत हैं कि पीसीएफ में अभी भी लगभग 1400 कर्मचारी काम करते हैं और पीसीएफ की स्थिति ऐसी है कि जो वर्तमान में कार्मिक हैं उनको भी वेतन देने में समस्या आ रही है। परिवार के सदस्यों का सर एक आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी बात तो करते हैं, बस आश्वासन दिया जा रहा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दे रहे हैं बस। ऐसा क्या कोई समस्या आ रही है सर? नहीं, देखिए, हमारी सहानुभूति उनके साथ है। जो कार्मिक यहाँ पर 30 वर्षों तक, कोई 15 वर्षों तक किसी कारण से उनके अनायास मृत्यु हो गई, जी जी तो एक जो पीसीएफ में जिसने इतने वर्षों तक सेवा की है, उनके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। जी। साथ ही साथ जो संस्था की वित्तीय स्थिति है उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पीसीएफ की संस्था में वित्तीय स्थिति में कुछ इम्प्रूवमेंट आए, जिससे कि सभी लोगों को, जो वर्तमान कार्मिक हैं लगभग 1400, उनके भी वेतन में दिक्कत ना आए आगे चल करके, और जो मृतक आश्रित हैं उनकी भी नियुक्ति का कोई बेहतर। अच्छा, इस संबंध में क्या आपने उच्च अधिकारियों से आपने बात की? उच्च अधिकारियों में पीसीएफ में तो एमडी होते हैं। जी जी जी। और इसके अलावा जहाँ तक शासन का प्रश्न है, हाँ। तो शासन का पीसीएफ को शासन की तरफ से कोई ग्रांट उपलब्ध नहीं कराई जाती, इसलिए इसमें शासन की कोई भूमिका होती नहीं। अच्छा सर, एक और छोटी सी बात जानना चाहेंगे। ये कोई मीडिया का आरोप नहीं है, ना कोई मेरा पर्सनल आरोप है। मृतक आश्रितों के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा हो, और मुझे नहीं लगता कि आप इस एक ऊंचे पद पे बैठे हुए हो किसी के साथ ऐसा कर रहे होंगे कि जो एमडी साहब हैं वो सपा माइंडेड है। सपा सरकार की जो उनकी है वही पूरी मतलब उसी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, क्या ऐसा है कहीं पे? अधिकारी किसी दल का नहीं होता, बिल्कुल। अधिकारी सरकार का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी आरोप लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें कोई भी आदमी कुछ भी कह सकता है, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ उस कुर्सी पे मैं शासन का काम करता हूँ, पार्टी का नहीं। जी जी, थैंक यू। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।